17 साल से वही हैं, तो नीतीश कुमार को मानने को कौन बीजेपी तैयार है? बस हमेशा पॉलिटिकल इवेंट्स क्यों बनाना चाहती है? रैली भी किया आपने, सब कुछ किया, क्या फायदा हुआ? तो आज विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा भैया? आप उम्मीद करते हैं जुमलेबाज इन दोनों आदमी से, जो नोटबंदी नहीं, जीएसटी नहीं, जो वन नेशन वन रैंक नहीं, वन नेशन वन हेल्थ नहीं, वन नेशन वन टैक्स नहीं, नो रैंक, नो पेंशन, नो सैनिक, नो शहीद, नो अनुकंपा, क्या बात आप कर रहे हैं? तो खुशी होना चाहिए कि पहली बार इतिहास में पहली बार कोई विधानसभा में प्रधानमंत्री आ रहा है। मुझको तो समझ में नहीं आता, ये प्रधानमंत्री का जगह ही नहीं है, प्रधानमंत्री उसकी आवश्यकता ही नहीं है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बिहार के हालात को, उसकी जीडीपी को, उसकी इकोनॉमी को, उसके पर कैपिटा इनकम को, उसकी गरीबी को, क्या प्रधानमंत्री जी इस बार आ रहे हैं तो क्या नेतरहाट टाइप के 10 स्कूल देंगे? क्या मैं उम्मीद करूं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम आधा दर्जन आईआईटी देंगे? मैं उम्मीद करूं कि प्रधानमंत्री जी हमें कम से कम 2 एम्स देंगे? क्या मैं उम्मीद करूं कि प्रधानमंत्री जी हमें 5 एयरपोर्ट देंगे? क्या मैं उम्मीद करूं कि जूट मिल से लेकर के डालमिया नगर से लेकर के लगभग सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई, मुंगेर का विश्वविद्यालय और 2 विश्वविद्यालय जो पहले बजट में हुआ था, क्या मैं उम्मीद करूं कि वो हमें मिलेगा? धन्यवाद। एक सवाल और है। विधानसभा अध्यक्ष ने खुद यह कार्यक्रम तय किया है और उन्होंने बुलाया, राज्य सरकार का ये कार्यक्रम नहीं है। भैया मुझको समझ में नहीं आता, मैं तो कह रहा हूं कि कहीं नीतीश कुमार का फोटो तक नहीं है। मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, उसका कहीं फोटो तक नहीं है, जबकि वो मुख्यमंत्री है विधानसभा के। और जो स्पीकर अपने विधानसभा में विधायक को नहीं बचा सके, वह विधानसभा की गरिमा की बात करता है। इसको लाज शर्म नहीं है और इनको औकात ही नहीं है। जो स्पीकर के कुर्सी पर बैठ के दरोगा का ट्रांसफर और डीएसपी फोन नहीं उठाता हो, वो कितना कमजोर और कायर स्पीकर है, इसका पता नहीं है। पहले ये ज्ञान ले सोमनाथ दादा, पीएस संगमा जैसे स्पीकर से, समझे? अच्छा पप्पू जी, कल देखा गया जनता दरबार के पास जो होर्डिंग लगी हुई है, सरकारी होर्डिंग है, जिसमें जनता दरबार के सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, ऊपर मुख्यमंत्री का फोटो भी छपा, उस पर बीजेपी के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं प्रधानमंत्री आगमन। मैं वही बात तो कह रहा हूं, कब तक अपमानित का घूंट सहेंगे नीतीश जी? कब तक? बिहार का सौतेलेपन और बिहार के सारे 14 करोड़ लोगों के साथ सबसे ज्यादा धोखा और झूठ बीजेपी ने बोला है। और उसमें आरा में 1.25 लाख करोड़ रुपया से लेकर के आज तक पहले बजट की घोषणा बिहार को नहीं मिली। पूरे शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है सर, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। कौन सा? राजधानी पटना जिस सड़क मार्ग से भैया जो पैसा खर्चा यहाँ किए ना, वो नेपाली नगर, राजीव नगर और पटना के नाले पर कर लेते ना। प्रधानमंत्री जी नेपाली नगर में जाकर के देख लें कि किस कदर बेटियों को मारा गया। एक बार वहां जाए ना, गंगा चौरसिया का बेटा, जिसका जो जमीन माफिया से लेके सब लोग हैं ये लोग। ये कोई स्पीकर है? ये चुरकुट टाइप का लोग है, ये स्पीकर है? इन्होंने तो गरिमा गिरा दिया है। स्पीकर है ये? संसद में नए प्रतीक बने हैं, आप कह रहे हैं कि प्रतीक पर भी सवाल उठा रहे हैं और जो उद्घाटन किए प्रधानमंत्री, ये कभी बाघ का मुंह खुला देखे थे? तो प्रधानमंत्री सबका बाघ का मुंह चुप है, कभी खुला देखे थे? पहला बार बाघ का मुंह। प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर सकते, नियम नहीं है। सदन के नेता है वो, आपको पता है ही नहीं कानून। कल जुम्मा आपको ये लाठी पकड़े हुए हुआ है, अभी पैदे लिए हैं, आप हमको बताइएगा। या तो राष्ट्रपति या तो स्पीकर कर सकता है उद्घाटन।
प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये लाठी पकड़ के प्रवचन नहीं दीजिएगा, वो जाके नरेंद्र मोदी का झूठ का खेती में जाइए।